हेलो। हेलो भैया। लगता है मैंने फोन करके तुम्हारी नींद में खलल डाली है। ऐसे कुछ नहीं भैया, बस ऐसे सो गई थी। आप बताओ। वो ये कि मेरा बेटा किसी एग्जाम के सिलसिले में वहां आ रहा है तुम्हारे पास, और अभी इसे ट्रेन में बिठा के आ रहा हूँ मैं, और कल सुबह तक वो वहां पहुंच जाएगा। उसे तुम वहां 3 दिन रहने के लिए जगह देना बेटा। जरा उसका ख्याल रखना तुम, और एग्जाम के खत्म होते ही वापस उसे गाँव भेज देना तुम। आई बात समझ में? हाँ हाँ ठीक है भैया, आप भेजिए, मैं देख लूंगी। ओके बेटा, फोन रखता हूँ मैं। हम्म। हेलो। बुआ, मैं घर के नीचे ही खड़ा हूँ। कौन सी फ्लोर पे हैं? सेकेंड फ्लोर। लिफ्ट है, लिफ्ट में आ जाना तुम। हाँ, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हम्म। बस 2 मिनट में। हम्म। हम्म। हाय बुआ। हाय, आ गया मेरा भतीजा। ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं बुआ? हाँ हाँ, मैं सही हूँ, अंदर आओ। हाँ जी बुआ। अंदर चलते हैं, चलो। हम्म। तुम इधर बैठो, मैं भी चाय बना के लाती हूँ। अभी कुछ नहीं चाहिए बुआ, मैं पसीने से तरतर हो गया हूँ। पहले मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ, उसके बाद मैं चाय पीऊंगा। वो सब ठीक है, घर में सब सही है ना? हाँ, बिल्कुल सब सही है। ठीक है, तुम पहले जाके फ्रेश अप होके आ जाओ। ठीक है बुआ। हम्म। 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 बुआ, बुआ, हाँ बोलो बेटा। तौलिया लाना भूल गया हूँ, जरा तौलिया दे सकती हैं क्या? हाँ लेके आती हूँ। ये लो चावल। हाँ नाश्ता तैयार कर रही हूँ, तुम जल्दी से नहा के आ जाओ, फिर हाँ, खा लेते हैं। ठीक है बुआ। ठीक है, जल्दी आ जाओ। बुआ, हम्म। आज नाश्ते में स्पेशल क्या है बुआ? तुम आए हो ना बेटा, इसलिए तुम्हारे लिए स्पेशली इडली बनाई हूँ। ये क्या बुआ, यहाँ इडली ही स्पेशल होता है क्या? मैं और क्या करूँ बेटा, बताओ। तुम यहाँ आ रहे हो तो कल ही तुम्हारे पापा मुझे फोन में बताए थे। कल फ्रिज में थोड़ा इडली का आटा रखा था, मैंने उसी को रख के तुरंत बना दी। तुम यहीं पे तो रहने वाले हो ना, मैं तुम्हारे लिए स्पेशली कुछ और भी बनाऊंगी। हाँ ठीक है बुआ। ठीक है, तुम ना ये इडली खा के देखना, ऐसी इडली तुम कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं खाए होंगे। ठीक है, तुम वहाँ पर जाके बैठो, मैं तुम्हारे लिए इडली लेके आती हूँ। हाँ ठीक है बुआ। बुआ, नाश्ता तो एकदम मस्त है। आपके हाथ में इतना जादू है, मुझे पता ही नहीं था। ठीक है, वो सब सही है, तुम बेझिझक अच्छे से खा लेना। चटनी कैसी लगी? और थोड़ा रखूं? जो चाहिए पेट भर के खाना। इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा रहे हो बेटा?
थोड़ा आराम आराम से खा लो बेटा। आज मेरा एग्जाम है ना बुआ, 10:30 बजे तक मुझे वहाँ रहना होगा बुआ, इसलिए फटाफट खा रहा हूँ। ठीक है, आराम से खाओ। बुआ हम्म, अब मैं चलता हूँ। वो सब सही है, एग्जाम बहुत अच्छे से परफॉर्म करना, ओके? आपकी दुआ से जरूर। एग्जाम खत्म करके आने में शाम हो जाएगी बुआ। ठीक है, संभल के जाना। हाँ, बाय बुआ। ओके बाय। हाँ टीना, क्या कर रही हो? ये बात है, खाना खाया तुमने? कहाँ, ऑफिस में ही हो क्या? दीदी से बात हुई तुम्हारी? नहीं नहीं, मेरी भी बात नहीं हुई, करूंगी। नहीं, घर का काम सब खत्म करके अभी तो लंच खाया था। तुमने खाया क्या नहीं वो पूछने के लिए फोन करी। खाया क्या? वेज बिरयानी। ओके ओके, दीदी को अभी मैं फोन करूंगी। कल भी उसने कॉल नहीं किया था, आज ही वीडियो कॉल करूंगी। ओके बेटा। हाय डियर, क्या कर रही हो? कल तुमसे बात नहीं हुई थी ना, इसलिए आज वीडियो कॉल कर रही हूँ। हाँ, अभी अभी छोटी से बात हुई थी। खाना खाया तुमने? हाँ, मैंने भी अभी लंच किया था। क्या कर रही हो? ऐसा है क्या? अच्छा, कल क्यों तुमने कॉल नहीं किया? ऐसा है क्या? ठीक है, तुम्हारा फोन नहीं आया था तो मैंने कॉल किया। ठीक है बेटा, अभी तुम ऑफिस में ही हो क्या? अच्छा, ओके डियर, बाय। आओ बेटा, इतनी जल्दी आ गए? एग्जाम जल्दी खत्म हो गया बुआ। ठीक है, अंदर आ जाओ। ठीक है, तुम जाके बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके हाँ, आती हूँ। ठीक है बुआ। ये लो बेटा, जूस पियो। अरे बुआ, आपने जूस नहीं लिया? नहीं बेटा, मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुम पियो। बाहर तो काफी गर्मी है बुआ, ऊपर से इस ठंडे जूस ने दिल को खुश कर दिया। इसीलिए तो जूस बनाया मैंने, पियो। सुबह एग्जाम के जल्दीबाजी में आपसे ठीक से बात भी नहीं कर पाया मैं। अब से मैं फ्री हूँ बुआ, आपको जो कुछ भी चाहिए बोल दीजिए। अरे वो सब कोई बात नहीं। और हाँ, क्या वो कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम था? ऐसी बात नहीं बुआ, जॉब के लिए एग्जाम था। आज रिटन एग्जाम था। अगर मैं एग्जाम में पास हो गया ना तो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल करेंगे। ओहो, इंटरव्यू में सेलेक्ट हुआ या नहीं हुआ वो बाद में मुझे कॉल करके बता देंगे। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है। अच्छा, ये जॉब तुम्हें पक्का मिल जाएगा ना? ऐसी उम्मीद तो मुझे भी है बुआ, अगर मिल गया तो अच्छा है। जब भी मैं घर पे खाना खाता हूँ तो बाबूजी मुझे नालायक नकारा करके डांटने लगते हैं। मैं जिंदगी से तंग आ गया हूँ। ठीक है, ये सब सोच के तुम परेशान मत होना, तुम्हें पक्का ये नौकरी जरूर मिलेगी और इस एग्जाम में भी तुम पक्का पास हो जाओगे, सही है? थैंक यू बुआ। आपकी पॉजिटिव बातें सुनते ही मुझ में न जाने हिम्मत कहाँ से आ जाती है। ठीक है, तुम्हें कहीं नौकरी मिलने तक तुम स्विगी, जोमेटो, रैपिडो ऐसे कुछ नौकरी कर सकते हो ना? ऐसे कुछ भी बगैर कमाए घर में बैठ के खाओगे तो पापा जरूर तुम्हें चिल्लाएंगे ही ना। बताओ, तुम्हारे पापा ही नहीं, हर एक के घर में यही चलता है। मैं ठीक से गाड़ी नहीं चला पाता हूँ बुआ, वरना आपके कहे अनुसार कोई ना कोई काम मैं कर ही लेता। अगर मैं थोड़ी देर भी गाड़ी चलाऊं तो बैक पेन हो जाता है बुआ। हाय भैया, ये बात है। ओके, फिर रहने दो, वो तो एग्जाम लिखे हो ना, जरूर तुम्हें ये नौकरी मिल जाएगी। किसी बात में अगर कुछ देर हो रही है तो पक्का वो हमारे भलाई के लिए होता है, ठीक है? ठीक है बुआ। और टीना रीना कैसी है बुआ? वो दोनों तो बिल्कुल भी ठीक है। टीना यूएस में है, रीना जर्मनी में रहती है। अच्छा, उनसे अक्सर बातें तो होती होंगी बुआ?
हाँ, कभी कभी दोनों फोन करके बात करते हैं। दोनों वहाँ पे काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, इसीलिए उन लोगों को बार बार फोन करके उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। काम में रहते समय में हमारा कॉल उन्हें डिस्टर्ब होगा ना। जब तुम बिल्कुल छोटे थे तो टीना रीना दोनों को अपनी साइकिल में बिठा के स्कूल जाते थे। वो देख के तुम्हारे पापा ना मुझसे टीना या रीना दोनों में से किसी एक की शादी तुमसे करने का बोलते थे। ना बड़ी बेटी चाहिए ना ही छोटी बेटी चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए बुआ। मैं तो आपको ही अपना बनाऊंगा। बदमाश, तुम्हारे कॉमेडी सेंस का कोई हद ही नहीं है ना? क्या वो दोनों वहीं पढ़ लिख के वहीं सेटल हो जाएंगे बुआ? हाँ, वो लोग भी वही बताती रहती है। उन दोनों को उस शहर के लोग और कल्चर बहुत फिट हो चुका है। जैसे उन लोगों को ठीक लगे वही करने देते हैं। जिसके नसीब में जो लिखा होता है वही होगा ना। और क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही? चोरों को भूख लग रही थी, लेकिन आपसे बात करते ही भूख मिट गई मेरी। ठीक है, चलो खाना फिर ठंडा हो जाएगा। सच कहूँ तो बुआ खाना एकदम बिंदास है। फिर क्या, पेट भर के खाओ। अरे बुआ आप भी बैठ के खाइए ना। नहीं बेटा, मैं थोड़ी देर बाद में खा लूंगी। ठीक है बुआ, जब मैं खा रहा हूँ तो आप परोस रही हैं, जब आप खाएंगी तो मैं परोसूंगा, ठीक है ना? ठीक है, परोस देना। बुआ सुपर है। सुपर? क्या सुपर बता रहे हो? बिरयानी की बात कर रहा हूँ मैं। तुम्हारी मम्मी भी तो गांव में बिरयानी बहुत अच्छे से बनाती है ना। लेकिन जो मजा इसमें है उसमें कहाँ है बुआ? बुआ आप जाके बैठिए, मैं खाना परोसता हूँ। अरे रहने दो ना तुम। कोई बात नहीं बुआ, आप जाके बैठिए ना। जब अपने हाथ से मुझे खिला सकती हैं तो मैं आपको अपने हाथ से क्यों नहीं खिला सकता? आप जाके बैठिए ना। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मना करूंगी तो अभी तुम नहीं सुनोगे। अच्छे से खाइए बुआ। कैसी है बिरयानी, अच्छी है ना? मेरी बनाई हुई बिरयानी मुझसे अच्छी है क्या पूछ रहे हो? हाँ, बुरा नहीं मानिए बुआ, मैं ऐसे ही मजाक में कह रहा हूँ। नींद आ रही क्या है। हुआ, नींद आ गई? ठीक है, अंदर जाके आराम करो। ठीक है बुआ, मैं जाके आराम करता हूँ। अरे 1 मिनट रुको, मैं जाके बिस्तर लगा देती हूँ। सुनो, बिस्तर लगा दी, तुम जाके आराम करो। ठीक है बुआ। बुआ नाश्ता वगैरह बना दिया क्या? हाँ तैयार है, तुम्हें पसंद है इसलिए मैंने वड़ा बनाया था। तुम रेडी हो गए? सिर्फ बड़ा ही बनाया क्या बुआ? तुम बैठ के वड़ा खाते रहो, तब तक मैं मसाला डोसा रेडी कर देती हूँ। कोई बात नहीं बुआ, मुझे टाइम हो रहा है, जो भी रेडी है वही दे दीजिए मुझे। खाना खा के इंटरव्यू के लिए जाना है मुझे। ऐसा है, इंटरव्यू के लिए कॉल आया तुम्हें? हाँ बुआ, रात में ही मुझे मैसेज आ गया था। आपसे मैं बताने वाला था, लेकिन आप बहुत जल्दी ही सो गई थी बुआ, और आपको उस समय मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए नहीं बताया। ऐसा है क्या? 1 मिनट रुको, तुम भूखे मत निकलना, वड़ा तो खा लो। ठीक है बुआ।
हाँ आ जाओ। हम्म। इंटरव्यू के लिए गए थे ना, क्या हुआ? उनके द्वारा पूछे गए सभी सवालों का सही उत्तर दे दिया बुआ। फिर तो तुम्हें पक्का नौकरी मिल जाएगी, है ना? ये तो मैं दावे के साथ बोल ही नहीं सकता बुआ, लेकिन मौखिकी तो मैंने बहुत अच्छे से दिया बुआ। ऐसा है क्या? ओके, तुम्हें भूख लग गई होगी, कुछ खा लो। नहीं बुआ, आते समय मेरी मुलाकात एक मेरे दोस्त से हो गई और हमने होटल में खाया। सोचा कि आपको फोन करूं मैं। क्या करूं बुआ, बातों बातों में मैं भूल गया। आई एम सॉरी बुआ। अरे कोई नहीं, तुम खाना खा लिए ना, मेरे लिए यही काफी है। ठीक है, तुम अंदर जाके फ्रेश अप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ ठीक है बुआ। हम्म। ये लो, चाय पियो। बुआ, हम्म। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। कुछ समझ में नहीं आ रहा बुआ कि मैं इस बात को कैसे आगे बढ़ाऊं। कहीं आप मेरी बात सुन के बुरा मान गए तो बुआ? कोई नहीं, जो पूछना है पूछो। लगता है फूफा से बिछड़े हुए आपको बहुत साल हो गए बुआ। हम्म। जब फूफा आपको मझधार में छोड़ के गए तो आपकी उम्र बहुत कम रही होगी ना, तो आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? हम्म। आपकी जगह अगर दूसरी कोई होती तो बेशक दूसरी शादी कर ली होती। पता नहीं राजू, जब तुम्हारे फूफा मुझे अकेले छोड़ के गए थे तो टीना रीना दोनों बहुत छोटी लड़की थी। दोनों को अच्छे से पाल पोस के बड़ा करके उनकी कोई जिंदगी बनाने का ही मेरी एक ही इच्छा थी। इसीलिए मैं दूसरी शादी के बारे में सोची नहीं थी। अगर मैं दूसरी शादी कर लेती तो मेरा दूसरा पति पता नहीं मेरे बच्चों को ठीक से देखेगा और मुझे खुश रख पाएगा कि नहीं, ये सब सोच के ही मैंने शादी नहीं की। वो नहीं बुआ, आपकी जिंदगी से उनको जाने के बाद आप शादी किए बिना ही तनहा रह गईं और फिर आपके अंदर हिचकोले मार रही भावनाओं को कैसे आपने कंट्रोल किया, यह सब सोच करके मैं हैरान हो रहा हूँ बुआ। जब जिंदगी में आगे बढ़ने का हो तो कुछ चीजों का सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। हर किसी को सब कुछ नहीं मिल जाता, नसीब के हिसाब से चलना पड़ता है। सही फरमाया बुआ। सचमुच आपको देखने के बाद मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है बुआ। फूफा ने आपको मझधार में छोड़ दिया, लेकिन आपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा जो दी है और ऐसी परवरिश दी कि वो आज विदेश में जाके अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आज वो दोनों अपने जीवन में खुश हैं तो उसकी वजह केवल आप हैं बुआ। बहुत थैंक्स राजू, तुम मेरे बारे में बहुत अच्छे से समझे हो। हेलो। अरे बेटा, हाँ बताइए भैया। कहाँ है वो? घर पे ही है या कहीं बाहर गया है? हाँ घर पे ही है भैया, आराम कर रहा है। आप बताइए। उसे फोन किया मैंने, लेकिन रीच नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया। बात यह कि उसे एक जरूरी बात करनी थी मुझे। जरा तुम ओह। उसे फोन दोगी? ऐसा है क्या? एक मिनट भैया, मैं अभी जाके फोन देती हूँ। राजू बेटा, राजू। बताइए बुआ। भैया को तुमसे बात करनी है, लाइन में है, लो बात करो उनसे। हाँ बोलिए पापा। सुनो, मुंबई जाके तुम्हें कितने दिन हो गए हैं? तुमने कभी फोन किया क्या? बाबूजी क्या बताऊं, मैं यहाँ आते ही एग्जाम में जुट गया था और उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलावा आया। 2 दिन तक मैं टेंशन में था, अब जाके फ्री हुआ हूँ। तुम्हें एक फोन करने के लिए कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 5 मिनट ही ना? आपके पास 5 मिनट भी नहीं है क्या मुझसे बात करने के लिए? बहुत बिजी हो क्या? ऐसी बात नहीं है बाबूजी, परीक्षा और इंटरव्यू के टेंशन में मैं फोन करना भूल ही गया। सॉरी बाबूजी। ठीक है ठीक है, इंटरव्यू का रिजल्ट कब बताएंगे वो? बहुत जल्दी बताएंगे बाबूजी। ठीक है, तुम जल्दी वहाँ से निकलो और यहाँ आ जाओ। हाँ लेकिन किस लिए? यहाँ बहुत सारे काम पड़े हैं। यहाँ मवेशियों की तबीयत खराब है, उन्हें अस्पताल लेके जाना है। मुझे मार्केट में बहुत काम है, इसलिए मैं ले जा नहीं पा रहा हूँ। तुम तुरंत वहाँ से निकलो और आ जाओ। आई बात समझ में? सवाल के जवाब में सवाल मत करना। हाँ ठीक है बाबूजी, आ रहा हूँ मैं। खैर ये बताओ, तुम्हें ये नौकरी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? सेलेक्ट हो जाऊंगा मैं। क्या कहूँ मैं, इस उम्र में भी मुफ्त की रोटी तोड़ने की आदत है तुम्हें। खैर जल्दी आ जाओ यहाँ। आता हूँ बाबूजी। क्या हुआ, अभी निकलने वाले हो क्या? हाँ बुआ, बहुत जल्दी आने के लिए बोल रहे हैं, मैं निकल रहा हूँ।
ठीक है बुआ, मैं निकल रहा हूँ। ऐसा लगता है तुम अपने पापा से बहुत ही ज्यादा डरते हो। क्या बताऊँ बुआ, छोटी उम्र से आदत जो बन गई है। अच्छा बुआ, अब जाने की इजाजत दो ना। मैं इस घर में काफी सालों से अकेली ही जीती आ रही हूँ। मेरी दोनों लड़कियाँ फॉरेन में जाके वहीं पे रह चुकी हैं और वहीं पे सेटल होने का भी वो लोग सोच रही हैं। मुझे पता भी नहीं कि वो लोग यहाँ पे आएंगे कि नहीं। अकेली जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है, क्या तुम जानते हो? तुम्हारे यहाँ आने के बाद में मैं सोच रही थी कि तुम तो शायद कुछ दिन मेरे साथ रहोगे, और तुम भी तुरंत निकल रहे हो। अभी तुम्हें ऐसे जाते देख मुझे लगता है मेरी ही औलाद अभी मुझे छोड़ के जा रही है। क्या कहूँ बुआ, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। सच कहूँ तो मुझे अपने घर में रहना ही पसंद नहीं है बुआ। वहाँ मैं मजबूरी से जी रहा हूँ, दूसरा कोई चारा नहीं है। आपके साथ यहाँ 2 दिन मैं बहुत खुशी खुशी रहा हूँ और आपने मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा, जायकेदार भोजन भी कराया मुझे। बहुत शुक्रिया बुआ। अगर मेरी नौकरी यहीं मुंबई में लग गई ना तो मैं यहीं रह लूँगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें जल्दी नौकरी मिल जाए। तुम संभल के जाके आना। हाँ ठीक है बुआ। हम्म, बाय बुआ। बाय बेटा।